नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त था। तो दोस्तों मैंने 14 से लेकर दोस्तों 21 तक के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने दोस्तों बनाया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह एक क्विज के माध्यम से है, तो आप इसका आंसर दोस्तों वीडियो पॉज करके आप दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यह उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं, विश्व उपभोक्ता, क्या दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 15 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च, 12 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर 15 मार्च। दोस्तों यह जो दिवस है यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 मार्च को। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, हमारा पहला है कैरोलिना विलावस्का, स्मृति मंधाना, श्रेयस अय्यर, एमिला कौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी नंबर, एमिला कौर। दोस्तों जो महिला श्रेणी में है, महिला श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया है? एमिला कौर को, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। किसके दोस्तों? न्यूजीलैंड की। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा पुरुष वर्ग में श्रेयस अय्यर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पुरुष वर्ग में श्रेयस अय्यर को दिया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कैरोलिना विलावस्का, ये जो दोस्तों हमारा ऑप्शन है, कौन दोस्तों? कैरोलिना विलावस्का। इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021, क्या दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार रावत, भूपेंद्र रावत, एन चंद्रशेखर, रंजीत रथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर एन चंद्रशेखरन, जिसे दोस्तों अभी हाल ही में एयर इंडिया का दोस्तों नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों ये जो हमारे कौन दोस्तों, भूपेंद्र रावत हैं, ठीक है दोस्तों, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों विश्वकर्मा पुरस्कार, क्या दोस्तों, विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दोस्तों? भूपेंद्र रावत को। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, कर्नाटक। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में दोस्तों भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का दोस्तों उद्घाटन किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान, ये एक बात और भी मैंने पहले दोस्तों वीडियो में बताया था कि आंध्र प्रदेश को अभी हाल ही में दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में, क्या दोस्तों, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसे दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। तो आप दोस्तों इन सभी चीजों को भी जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने हाल ही में भारत के जीडीपी दर 9.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 9.0, 9.1, 9.2, 9.3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 9.1% कर दिया है। कितना दोस्तों? 9.5% से घटाकर 9.1%। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनले, मॉर्गन स्टैनली कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की कंपनी है, जी को दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में 2022-23 के लिए दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ है वह 7.9% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह, नवजोत सिंह, भगवंत मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, भगवान मान सिंह, जो कि दोस्तों आप पार्टी के दोस्तों कौन है दोस्तों? ये लीडर हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन से थे दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों 5 राज्यों के दोस्तों विधानसभा के रिजल्ट आए हुए हैं। तो दोस्तों आप इसे जो भी मुख्यमंत्री नए बनाए जाएंगे तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय ई पर्यटन वीजा कितने देशों के लिए बहाल कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 153, 154, 155, 156। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, 156। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय जो दोस्तों, क्या दोस्तों, पंचवर्षीय ई पर्यटक जो दोस्तों वीजा होता है वह कितने देशों के लिए दोस्तों खोल दिया है? 156 देशों के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना के कारण दोस्तों अभी हाल ही में इसे बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों अब इसे
पुनः चालू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने देशों के लिए दोस्तों? 156 देशों के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प हेतु परियोजना की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए नंबर 13। दोस्तों अभी हाल ही में 13 नदियों के दोस्तों कायाकल्प हेतु दोस्तों अभी हाल ही में वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में क्या दोस्तों कुछ परियोजनाओं को उद्घाटन किया हुआ है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दूतावास को यूक्रेन से हटाकर किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आयरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर पोलैंड। दोस्तों अभी हाल ही में यूक्रेन एवं रूस के दोस्तों जो युद्ध हो रहा है दोस्तों उसके दृष्टिगत देखते हुए भारत ने भी दोस्तों फैसला किया है कि यूक्रेन में जो हमारा दूतावास स्थित था दोस्तों उसे हटाकर अभी हाल ही में दोस्तों स्थानांतरित कर पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस संवाद पर तीसरा संस्करण का आयोजन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जेंडर संवाद, मातृ संवाद, बाल संवाद, पितृ संवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर जेंडर संवाद। दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोस्तों यह भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर दोस्तों पांचवां। दोस्तों अभी हाल ही में जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हमारे भारत का जो इक्विटी पूंजी बाजार है जो कि दोस्तों आप शेयर मार्केट जिसे जानते हैं, तो दोस्तों पैसे के हिसाब से पूंजीकरण के हिसाब से वह किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? 5वें नंबर पर। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देवाशीष पांडा को कितने साल के लिए IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर बताया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों IRDAI के दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? देवाशीष पांडा, जो कि कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? 3 वर्षों के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में बाल बजट पेश किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में दोस्तों अपने बजट में दोस्तों बाल बजट भी पेश किया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी यूनिक क्वेश्चंस होते हैं। एवं दोस्तों MPPSC की दृष्टिगत से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भाई हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों FIDE फिडे का दोस्तों अभी हाल ही में शतरंज ओलंपियाड खेला गया है। क्या दोस्तों? शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तमिलनाडु के दोस्तों चेन्नई में। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा में दोस्तों सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जा रहा है। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। क्या दोस्तों? सीनियर वेट लिफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों उड़ीसा के बारे में एक और न्यूज़ है दोस्तों कि जो हमारा दोस्तों इंद्रधनुष जो दोस्तों योजना एक चल रही है टीकाकरण के लिए, तो दोस्तों उसमें सबसे उच्च जो दोस्तों परफॉर्मेंस किसने दिया है दोस्तों? उड़ीसा ने ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य को गरीब एवं कमजोर समूह उत्थान हेतु 125 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर पश्चिम बंगाल। दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को दोस्तों विश्व बैंक ने दोस्तों 125 मिलियन डॉलर किस हेतु दिए हैं दोस्तों? गरीब एवं कमजोर जो वर्ग के जो व्यक्ति हैं दोस्तों उनके उत्थान है। तो दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं। किसके द्वारा दोस्तों पैसा प्रदान किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। किस हेतु दोस्तों? गरीबी एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु। एवं दोस्तों कितने मिलियन डॉलर प्रदान किए गए हैं? 125 मिलियन डॉलर। एवं किस राज्य को प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल को। तो दोस्तों इसमें से ही दोस्तों एक अकेले क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फॉफ डुप्लेसिस, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, फॉफ डुप्लेसी। दोस्तों ये कहाँ के दोस्तों खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के, जिन्हें दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का दोस्तों नया कप्तान बनाया गया है। इसके पहले दोस्तों विराट कोहली कप्तान थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा श्रेयस अय्यर को दोस्तों अभी हाल ही में कलकत्ता नाइट राइडर्स का कप्तान एवं दोस्तों दिल्ली का कप्तान कौन है दोस्तों? ऋषभ पंत। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों लखनऊ की जो टीम है दोस्तों उसके लिए केएल राहुल को दोस्तों अभी हाल ही में कप्तान नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों जो अहमदाबाद की टीम है उसके लिए दोस्तों जो पांड्या, आप जानते ही होंगे दोस्तों, कुनफू पांड्या के नाम से काफी विख्यात है। तो दोस्तों उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद की टीम के लिए दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है कौन सा दोस्तों? कप्तान के रूप में। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कश्मीर कालीन को पहली खेप की हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चिली, जर्मनी, मेडागास्कर, फिनलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, जर्मनी। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जीआई टैग प्राप्त किया हुआ दोस्तों जो कश्मीर की दोस्तों कालीन है उसकी दोस्तों मांग के देखते हुए दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी ने दोस्तों अपनी पहली खेप मंगवाई है किसकी दोस्तों? कश्मीर कालीन की। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में चिली के दोस्तों नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? गैब्रियल बोरिक। क्या है दोस्तों? गैब्रियल बोरिक। ठीक है दोस्तों, चिली के नए राष्ट्रपति हैं। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों मेडागास्कर को दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीन ट्रायंगल का दोस्तों अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे क्या दोस्तों? ग्रीन ट्रायंगल का भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? मेडागास्कर में। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा फिनलैंड दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज में रहा है किसके लिए दोस्तों? कि अभी हाल ही में दोस्तों हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें दोस्तों सबसे हैप्पीएस्ट जो देश है वह कौन है दोस्तों? फिनलैंड। इन दोस्तों सबसे अनहैप्पी, सबसे खराब जो दोस्तों जिसे कहते हैं तो उसका परफॉर्मेंस किसका रहा दोस्तों? अफगानिस्तान का। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, वह नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फरीदाबाद, मानसेर, पुणे, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी नंबर, मानसेर। दोस्तों अभी हाल ही में मानसेर में दोस्तों भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर खोला गया है। एवं दोस्तों इसके अलावा जो दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि फरीदाबाद में दोस्तों में 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, क्या दोस्तों? 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का भी उद्घाटन किया गया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में पुणे में दोस्तों देश की पहले दोस्तों मेडिकल सिटी बसाई जा रही है। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में देश की पहली मेडिकल सिटी, क्या दोस्तों? मेडिकल सिटी बसाई जा रही है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों मुंबई में जो दोस्तों दक्षिण एशिया का पहला नेट जीरो सिटी बना है। कौन सा दोस्तों? मुंबई। दक्षिण एशिया का दोस्तों पहला नेट जीरो सिटी, क्या दोस्तों? नेट जीरो सिटी कौन बना है दोस्तों? मुंबई। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं SBI बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी नंबर, जम्मू कश्मीर बैंक को अभी हाल ही में दोस्तों SHG बैंकेज लिंकेज के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों इसके अलावा हाल ही में ध्यान रखिएगा कि SBI बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका को दोस्तों $1 मिलियन, क्या दोस्तों? $1 मिलियन की दोस्तों अभी हाल ही में सहायता राशि प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1 मिलियन ऐसा सर दोस्तों 100 मिलियन है शायद, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा या फिर मैं इसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में भी न्यूज़ है कि दोस्तों अभी हाल ही में इसे एशिया का जो दोस्तों बेस्ट बैंक है उसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, किसे दोस्तों? एक्सिस बैंक को एशिया का
का बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? एक्सिस बैंक है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेजर हथियार विकसित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी नंबर चीन। दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने दोस्तों लेजर हथियार के दोस्तों विकसित कर लिया है, जिसके द्वारा कि दोस्तों कहीं पे भी बैठ के दोस्तों लेजर के माध्यम से किसी भी उपग्रह या किसी की भी दूसरे हथियारों को दोस्तों नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मेगा मून रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, जाक्सा, कोस्मोरोव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए नंबर नासा। दोस्तों नासा की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। एवं दोस्तों यहाँ के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है दोस्तों? कैनेडी स्पेस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। जिसने दोस्तों अभी हाल ही में मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा था कि एमपी के जो दोस्तों वर्ग 3 के एग्जाम्स हैं उसमें दोस्तों अंतरिक्ष से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रॉसग्राम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों सबसे पहले बात उठती है दोस्तों कि ये रॉसग्राम क्या है। तो दोस्तों जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम, क्या दोस्तों इंस्टाग्राम जो कि दोस्तों यह एक साइट्स है, सार्वजनिक साइट्स हैं जो दोस्तों जिसके द्वारा दोस्तों लोग बाग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप जानते ही होंगे कि यूक्रेन एवं दोस्तों रूस के मध्य जो भी दोस्तों फालतू की चीजें ये सब युद्ध हो रही हैं, तो दोस्तों उसमें क्या हुआ है दोस्तों कि जो अमेरिका की कंपनी है उन्होंने दोस्तों क्या है रूस को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसलिए दोस्तों अभी हाल ही में रूस ने दोस्तों अपना एक क्या है दोस्तों एक डिजिटल साइट्स है। कौन सा दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों? रॉसग्राम, जिसमें दोस्तों वह एक दूसरे से चैट कर सकते हैं वहां के निवासी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? रूस। रूस ने ही अभी हाल ही में दोस्तों रॉसग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉयल नाइटहुड से सम्मानित स्टीव मैकक्वीन किस देश के हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए नंबर ब्रिटेन। दोस्तों जैसे कि जाने ही गए होंगे कि दोस्तों रॉयल नाइटहुड की उपाधि कौन प्रदान करता है दोस्तों? ब्रिटेन। तो दोस्तों यह कहाँ की दोस्तों फिल्म निर्माता है दोस्तों? कहाँ के हैं? ब्रिटेन की। इनका नाम क्या है दोस्तों? स्टीव मैकक्वीन। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हरियाणा। दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में, क्या दोस्तों गुरुग्राम में दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड पीस सेंटर खोला गया है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 101, 102, 103, 104। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर 103। दोस्तों पहले बार जो पिछली बार का दोस्तों डाटा आया हुआ था उसमें भारत की मातृ मृत्यु दर कितनी थी दोस्तों? 113 थी, जो कि अब दोस्तों 10 पायदान घटकर कितनी हो गई दोस्तों? 103 हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2017 से 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर भारत। दोस्तों इसके पहले कौन सा था दोस्तों? सऊदी अरब जो होता था दोस्तों वह पहले प्रथम नंबर पर था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 2017 से लेकर 2021 तक में जो भी हथियार खरीदे गए हैं उसमें दृष्टिगत रूप से दोस्तों भारत जो है प्रथम नंबर पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इस बजट में दोस्तों रक्षा बजट में दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है भारत सरकार के द्वारा? तो आप इसे जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैफ्टा जो दोस्तों 2022 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है बाफ्टा का, तो दोस्तों इसमें लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिल स्मिथ, डैन स्मिथ, डैन जॉनसन, विल जॉनसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए नंबर विल स्मिथ को अभी हाल ही में दोस्तों बाफ्टा 2022 में दोस्तों लीडिंग एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इन दोस्तों किस मूवी के लिए दोस्तों? किंग रिचर्ड। क्या दोस्तों? किंग रिचर्ड मूवी के लिए दोस्तों अभी हाल ही में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए एवं बी दोनों। अभी हाल ही में दोस्तों गेम 24x7 के दोस्तों पहले कौन से दोस्तों दोस्तों इसके पहले जो थे वो थे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें हटाकर दोस्तों सुमन गिल एवं ऋतुराज गायकवाड़ को दोस्तों सम्मिलित रूप से इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका दोस्तों? गेम्स 24x7 का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है महानदी कोलफील्ड, कोल इंडिया, गोदावरी कोलफील्ड, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए नंबर महानदी कोलफील्ड दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी बन गई है। तो दोस्तों यह सेशन जो है तो दोस्तों यह यहीं तक का है। दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मेरे द्वारा, आशा करता हूं कि कई सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। तो दोस्तों अगर इस सीरीज को अगर आपने पसंद किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। एवं दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और सुधार करने की जरूरत है तो दोस्तों आप उसे भी मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के दोस्तों क्वेश्चन आंसर का सीरीज है वह यहीं तक है। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।